जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है सबक। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मम्मी, यह कैसा सूट दिया है प्रीति भाभी ने? हरे रंग का। हरा रंग भी कोई पहनता है क्या? और रोहन को जो शर्ट दी थी, उसका तो न कपड़ा बढ़िया है न प्रिंट। कितनी बार कहा है भाई को कि रोहन से ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। मेरी देवरानी के भाई ने उसे कितना सारा सामान दिया। ब्रांडेड कपड़े, बच्चों के महंगे खिलौने, हल्दीराम की मिठाइयाँ और 11,000 नगद अलग से। मुझे कितनी शर्म आई, पता है आपको? रक्षाबंधन के 2 दिन बाद सुरुचि का फोन आया। माँ चुपचाप सब सुन रही थी। यह कोई नई बात नहीं थी। सुरुचि की पुरानी आदत थी। भाई भाभी कितना भी अच्छा सामान देते, सुरुचि को उसमें कमियां ही नजर आती। सुरुचि की देवरानी के मायके वाले बहुत पैसे वाले थे, इसलिए उसके घर से बहुत सारा सामान आता था। लेकिन इधर राजीव की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। वह प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। बहुत अधिक सैलरी नहीं थी। अभी 1 साल पहले ही उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा मकान खरीदा था, जिस पर उसने लोन भी ले रखा था। आरब के जन्म के बाद तो खर्चे और भी बढ़ गए थे, और उधर माँ की बीमारी पर भी आए दिन कुछ न कुछ खर्च होता रहता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी राजीव और प्रीति से जो बन पड़ता था, वह सुरुचि को दिया करते थे। लेकिन सुरुचि अपनी आदत के अनुसार कमियां निकाल ही दिया करती थी। माँ सुरुचि को हर बार समझाया भी करती थी कि हर भाई अपनी क्षमता अनुसार अच्छा ही देता है, लेकिन उस पर किसी बात का कुछ असर नहीं होता था। माँ समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन इस बार उनका रवैया कुछ अलग ही था। वो सुरुचि की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, तू ठीक कह रही है सुरुचि। भला ऐसे बेकार कपड़े भी किसी को दिए जाते हैं क्या? तू कल ही घर आ जा, मैं तुझे भाई से कहकर और कपड़े दिला दूंगी। सुरुचि को माँ के इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसको लगा था कि माँ अब लेक्चर देना शुरू कर देंगी। अपनी बात सही निशाने पर लगती देख सुरुचि बहुत खुश थी। ठीक है माँ, मैं कल ही आती हूँ। हाँ, और वो कपड़े भी लेती आना। सूट तो प्रीति पहन लेगी और शर्ट भाई के काम आ ही जाएगी। और एक काम और करना, आरव कह रहा था कि बुआ राखी पर उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई, तो बेटा आते हुए उसके लिए एक बढ़िया सी रिमोट की कार लेती आना। वह बहुत जिद कर रहा है, बच्चा है ना, अब उसको समझा भी नहीं सकते। और हाँ, एक काम और करना, तुम्हारे रास्ते में लाल चौक पड़ता है, वहां से भाई के लिए 1 किलो बालूशाही खरीद के लाना। तुझे तो पता ही है भाई को बालूशाही कितनी पसंद है। और वैसे भी जो तू राखी पर रसगुल्ले लाई थी, वो तो सब खा खा कर थक चुके हैं। सुरुचि के चेहरे का रंग बदलने लगा था। और हाँ सुन, माँ अभी और भी कुछ कहती, इससे पहले ही सुरुचि ने बात काट दी। मम्मी, कल तो नहीं आ पाऊंगी मैं। रोहन को कहीं बाहर जाना है और मैं अकेली नहीं आ सकती। फिर कभी देखती हूँ। सुरुचि समझ चुकी थी कि माँ उसकी बातों में नहीं आने वाली है। इधर माँ सुरुचि का स्वभाव अच्छे से जानती थी। उन्हें पता था सुरुचि सिर्फ लेना जानती है, देने के नाम पर तो उसका दम निकलने लग जाता था। इसीलिए उन्होंने उसको सबक सिखाने के लिए ये सब कहा। माँ ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जब समय मिले तब आ जाना। माँ जानती थी अब सुरुचि को कई दिन तक समय नहीं मिलने वाला था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।